हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि है वेन एरिक से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा भी सपोर्ट बन रहे। तो देखिए इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन एरिक बने। वेन एरिक क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा और थोड़ी सी दिमाग लगाने की कोशिश करनी होगी कि ये एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं। वेन एरिक क्वेश्चन करने के लिए आपको संबंध फाइंड करना बहुत जरूरी है कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है। देखिए ये कैसे संबंधित है, फूल है, फल है और पत्ती, ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। ये थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग में जोर दीजिए कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। आप सोच तो आप वेन एरिक के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं इसका वेन एरिक कैसे बनेगा। देखिए ये फूल है, फल है, पत्ती है, तो इसका वेन एरिक कैसे बनेगा। देखिए फूल फल पत्ती आप सोच रहे होंगे कि एक ही पेड़ में होते हैं, पेड़ में ही होते हैं फूल फल और पत्ती साथ में ही होते हैं। तो इसका वेन डायग्राम आप कैसे सोच रहेंगे, ये फूल हो गया, फल हो गया और इसका पत्ती हो गया। पर इसका वेन डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा दोस्तों। लेकिन इसको आप सोचने में तो ऐसे ही होता है कि ये एक ही पेड़ में होता है। तो देखिए यहाँ पास फूल है, फल है और पत्ती है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए और दिमाग लगाने की कोशिश करिए। फूल के कुछ फूल ऐसे होते हैं कि जो फल नहीं देते हैं और पत्तियां तो सभी में होती हैं, सभी पेड़ों में। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बने, लेकिन फूल और फल और पत्ती तीनों अलग अलग हैं। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। ये फूल हो गया, फल हो गया और पत्ती हो गया। इसका वेन डायग्राम राइट ये होगा। ऐसे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और रिपीटेड क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में वेन डायग्राम से, सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से हैं। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बनाएं, बताएं। तो वेन आरेख किसका बनाना है, सोना, चांदी और गहना। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि किसका वेन डायग्राम बोल रहा है, सोना, चांदी और गहना। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देख थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना और कुछ नहीं है। आप सोचिए कि इसका सोना, चांदी और गहना एक दूसरे से संबंधित कैसे है। तो गहना, गहना मतलब नेकलेस, कुछ भी सोना चांदी जो गहने होते हैं सभी प्रकार के। तो किसका गहने किस किस के बनते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि गहने कैसे बनते हैं। देखिए गहने सोना, चांदी और एल्युमिनियम, कॉपर, बहुत सारे धातु के इस समय गहने बनने लगे हैं। केवल सोना चांदी बस का गहना नहीं बनता। तो इसका वेन डायग्राम कैसे होगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। आप बस क्वेश्चन एक बार दो बार ध्यान से पढ़िए और थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए। थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है कि एक दूसरे से संबंधित कैसे, बस संबंध फाइंड करना है। देखिए कैसे इसका वेन डायग्राम बनेगा। ये देखिए हो गया गहना, कुछ गहने सोने के होते हैं, कुछ गहने चांदी के होते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ऐसे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ग्रुप डी में रेलवे में पूछा गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेन डायग्राम से है। नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बने। वेन आरेख किसका बनाना है, एल्यूमिनियम, धातु और नाइट्रोजन। ये देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पास सोचने की जरूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में अगली बार भी देगा पर इनको चेंज कर देगा। बस करने का तरीका यही होगा। आप करने का, सॉल्व करने का तरीका देखा करिए। बस क्वेश्चन को रटने की कोशिश न करिए। बस आप तरीके के देखिए कि ये प्रोसेस कैसे है, ये ट्रिक कैसे है। आप ये देखिए, ये नहीं कि ये वाला क्वेश्चन है तो इसको रट लिए, अगली बार यही आएगा। आपको अगली बार ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बस ऐसे ही मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में सोचने के तरीके बैठ जाएं ताकि आप भी अपने से सोच सकें। आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज करिए और खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर वीडियो को स्टार्ट करके मैच कीजिए अपना आंसर कि आंसर हमारा सही है कि नहीं है। तो आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। देखिए ये इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। चलिए अब देखते हैं। इसके एल्यूमिनियम है, धातु है, नाइट्रोजन। थोड़ा सा सोचिए अब कि नाइट्रोजन, धातु और एल्यूमिनियम एक दूसरे से कैसे संबंधित है। नाइट्रोजन एक गैस है, धातु एल्यूमिनियम एक धातु है और ये धातु ही है। तो क्या इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। अब आप थोड़ा सा आप खुद से ही दिमाग लगाइए अब कैसे बनेगा इसका वेन डायग्राम। देखिए ये धातु हो गया, धातु, धातु लोहा, लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारी धातु के अंतर्गत आते हैं। तो एल्युमिनियम भी क्या है, धातु। तो एल्युमिनियम क्या होगा, इसके अंदर आएगा। और नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक गैस है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें हैं। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये गैस अलग होगी तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। ऐसे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगली बार भी ऐसे ही क्वेश्चन देगा और बस चेंज कर देगा। ये सॉरी
ये वाली वैल्यू मतलब ये वाले नेम बस आपसे पूछ लेगा वेन डायग्राम बना। आप इसीलिए प्रोसेस को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करिए। आपको सोचने के लिए मतलब मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि आप सोचने के लिए अपने माइंड को मजबूर करिए कि कैसे इसका आंसर निकाले हो, ताकि आप भी अगली बार क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन आरेख किसका बनाना है? वन, पृथ्वी और चंद्रमा। अब आप इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आपको भी अंदाज़ा लगने लगा होगा कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इनका संबंध कैसे फाइंड करना है। तो देखिए क्या है, वन है, पृथ्वी है और चंद्रमा। तो ये एक दूसरे से कैसे संबंधित? वन क्या है? जंगल, पृथ्वी धरती, चंद्रमा तो क्या है, इसका संबंध कैसे है? देखिए चंद्रमा एक अलग ग्रह ही है, पृथ्वी एक अलग ग्रह है। वन पृथ्वी में ही होते हैं, सारे पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? इसका वेन डायग्राम बनेगा, इसका पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के अंतर्गत क्या आएगा? वन, सारे जंगल तो वन के ही अंदर मतलब सॉरी पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं। वन है, समुद्र, सब जो पृथ्वी में दिखता है आपको तो वो तो पृथ्वी के अंतर्गत आप जानते ही हैं। और चंद्रमा ये अलग ग्रह ही है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। अब वेन आरेख किसका बनाना? बस, ट्रेन और बस, ट्रक और ट्रेन का। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? अब आप सोचें थोड़ा सा, बस, ट्रक और ट्रेन। आप सोच रहे होंगे ये तीनों तो व्हीकल हैं, ये तीनों गाड़ियां हैं, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? देखिए सोच रहे होंगे आप कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये हो गया बस, क्योंकि ये भी एक वाहन है, और ट्रक ये भी एक वाहन है, और ये ट्रेन, इसका वेन डायग्राम है ऐसे। पर इसका वेन डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा। आप देखिए थोड़ा सा, बस, ट्रक और ट्रेन ये तीनों अलग अलग हैं। बस में लोग बैठते हैं, और ट्रक में क्या है? ट्रक में सामान आता है, बहुत सारे सामान आता है। और ट्रेन में तो सब कुछ आता है, ट्रेन में पैसेंजर भी आते हैं और मालगाड़ी भी होती है, तो उसमें सामान और बहुत सारी चीज़ें आती जाती हैं। तो इसका ये एक दूसरे से बस भी अलग है, ट्रक भी अलग है और ट्रेन भी अलग है। बस इनका इंजन मतलब कि कह सकते हैं सेम है। बाकी ये जैसे इसका वेन डायग्राम बनेगा तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। ऐसे वेन डायग्राम किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन आरेख किसका बनाना? मुंबई, भारत और एशिया का। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आधा क्वेश्चन वैसे ही आपको दिमाग में बिना पेन उठाए, या आप बोल सकते हैं बिना कुछ किए ही आप दिमाग में ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए मुंबई है, भारत है, एशिया है। एशिया क्या है? एशिया के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। भारत है, चीन है और बहुत सारे देश आते हैं। तो एशिया के अंतर्गत हमारा भारत भी आता है। और मुंबई किसके अंतर्गत आता है? भारत के अंतर्गत आता है। तो इसका वेन डायग्राम आप पहले से ही जान चुके होंगे कैसे होगा इसका वेन डायग्राम। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए एशिया हो गया, एशिया के अंतर्गत क्या आएगा? भारत। अब भारत में क्या है? मुंबई, तो भारत में के अंतर्गत आएगा ना, भारत के अंदर है। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। ऐसा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। तो वेन आरेख किसका बना है? महिला, बच्चे और आदमी। तो आप इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखिए अब क्या करना है। इसका महिला है, बच्चा और आदमी। सोचिए थोड़ा सा सोचिए कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। महिला, बच्चे और आदमी। महिला किसे कह सकते हैं? जो शादीशुदा महिला है। बच्चे क्या हैं? बच्चे जो 10 साल के बच्चे, इनको बच्चे कह सकते हैं, छोटे बच्चे। आदमी मतलब आदमी जो पुरुष है 20-25 साल का, उसे 30 साल को, उसे पुरुष को आदमी कह सकते हैं। तो ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है? आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये कैसे संबंधित है? देखिए महिला एक औरत है, वो अलग है, बच्चे भी अलग है, और आदमी भी अलग है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये महिला हो गई, ये बच्चे हो गए और ये आदमी होंगे। ये एक दूसरे से किसी प्रकार संबंधित नहीं है, क्योंकि महिला
किसी कोई भी महिला हो सकती है। आप ऐसे मत सोचिए कि ये परिवार के अंतर्गत आ सकते हैं, क्योंकि ये पति पत्नी, महिला एक पति होती है और सॉरी महिला एक पत्नी होती है, आदमी एक पति होता है और उसके बच्चे होते हैं। तो इसका आप ऐसे वेन डायग्राम मत बना दीजिएगा कि ये महिला हो गई, ये मतलब ये आदमी हो गया, ये परिवार हो गया, ये पति पत्नी और बच्चे हो गए। ऐसे वेन डायग्राम इसका नहीं बने। ये तीनों एक दूसरे से अलग है। वो परिवार पूछता तो ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये तीनों अलग अलग है, तो ऐसे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। अब वेन आरेख किसका बनना है, धातु, बर्तन और कांच। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर देने की कोशिश करिए कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। धातु बर्तन से कैसे संबंधित है, बर्तन कांच से कैसे संबंधित है, या कांच बर्तन से कैसे संबंधित है, और बर्तन कांच धातु से कैसे संबंधित है। और इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, धातु 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 बहुत सारी है, लोहा, सोना, चांदी, ये सारे धातु हैं। बर्तन 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 भी बर्तन कांच के भी बनते हैं और धातु के भी बनते हैं। तो आप कैसे इसको सोचेंगे, आप ऐसे ना सोचिएगा कि ये धातु अलग है, बर्तन अलग है, कांच अलग है। ये ऐसे नहीं है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम, ये बर्तन है, बर्तन कुछ बर्तन धातु के होते हैं और कुछ बर्तन कांच के भी होते हैं। आप देखे भी होंगे कि बर्तन कुछ एलुमिनियम के होते हैं, कापर के होते हैं, स्टील के होते हैं और पीतल के होते हैं, और ये कांच के भी कुछ होते हैं, कांच के गिलासें होते हैं जैसे कि। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये बर्तन हो गया, कुछ बर्तन धातु के होते हैं, कुछ बर्तन कांच के होते हैं। तो ऐसे वेन डायग्राम इसका बनेगा। तो ऐसे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन आरेख किसका बनना, बोलना, बोलना, लिखना और संचार का वेन आरेख बनाना। तो बोलना, सीखना और संचार कैसे कह सकते हैं, संचार माध्यम को संचार कहते हैं, जिसके द्वारा, जैसे कि आप फ़ोन करते हैं तो ये फ़ोन एक माध्यम हो गया। जब आप किसी से बात करते हैं फ़ोन से तो किसी माध्यम के द्वारा ही बात करते हैं ना। तो ये फ़ोन एक माध्यम हो गया, संचार हो गया, जिसके द्वारा कोई भी चीज़ पहुंचाई जाती है, उसको माध्यम कहते हैं, मतलब संचार कहते हैं। तो ये संचार हो गया। बोलना तो आप जानते हैं वाणी, और लिखना हाँ, जिससे लिखना, ये आप बोलना और लिखना तो जानते हैं, संचार ये हो गया। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए, एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं, देखते हैं इसका कैसे संबंध कैसे है। तो चलिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनेगा। देखिए ये हो गया संचार के द्वारा ही तो बोलते हैं और संचार के द्वारा ही लिखना होता है। क्यों, संचार क्या है, बोलना हम किसी न किसी माध्यम से बोलते हैं, और लिखते कैसे हैं, किसी न किसी माध्यम से लिखते हैं, और किसी न किसी माध्यम से लिखते हैं, उस माध्यम को ही संचार कहते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ऐसा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन डायग्राम बताएं। तो इसका वेन डायग्राम किसका बनाना है, जंगल, शेर और घड़ा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ग्रुप डी में रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, जंगल है, शेर है और घड़ा है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए, ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मेरा दावा है। इतने क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ, तो आपका दिमाग का पैटर्न उसी तरह चलने लगा होगा, तो आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे है, ये क्वेश्चन जंगल है, शेर है और घड़ा है। एक दो बार इनमें थोड़ा सा गौर करिए और दिमाग लगाने की कोशिश करिए। देखिए क्या इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये जंगल है, जंगल के अंदर ही तो शेर रहता है। और क्या है, घड़ा क्या है, किसे बोलते हैं, जिसमें हम मटका जिसे बोलते हैं, पानी पीने के लिए जो होता है, पानी रखा जाता है ठंडा करने के लिए, उसको हम घड़ा बोलते हैं। तो ये घड़ा जंगल और शेर से तो बिल्कुल अलग है, तो ये अलग हो जाएगा। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ऐसे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में होगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये क्वेश्चन कैसे करना है और आपकी रीजनिंग प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारा भी सपोर्ट